जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुकरात विधि के बारे में। सुकरात 469 बीसी से 399 बीसी का समय टाइम पीरियड है। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। जो सुकरात एक दार्शनिक है, ग्रीक एथेंस के, उनका जन्म एथेंस में हुआ। उसके प्रसिद्ध वाक्य थे, अपने आप को पहचानो, वह मैं कुछ नहीं जानता। इस सुकरात के प्रसिद्ध वाक्य थे, अपने आप को पहचानो, मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उसके विचारों के बारे में हमें प्लेटो के ग्रंथ डायलॉगस से पता चलता है। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उसके विचारों के बारे में हमें प्लेटो के ग्रंथ डायलॉगस से पता चलता है। सोक्रेटिक मेथड। सुकरात के सोक्रेटिक मेथड को बौद्धिक प्रवास की व धात्री प्रणाली भी कहा जाता है। जो सुकरात का मेथड है, यह विधि है, इसे सोक्रेटिक मेथड, बौद्धिक प्रासविकी या धात्री प्रणाली भी कहा जाता है। इस मेथड को द्वंद्वात्मक पद्धति व वाद विवादात्मक पद्धति भी कहा जाता है। सुकरात के द्वारा कोई ग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि सुकरात नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद लोग केवल उसके विचारों का ही अंधाधुंध नहीं करें। वह कोई वाद या संप्रदाय स्थापित नहीं करना चाहता था। सुकरात कहता था कि मैं मनुष्य को ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, ज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहता हूँ। सुकरात का कहना था कि मैं मनुष्य को ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, ज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहता हूँ। ज्ञान तो मनुष्य में विद्यमान है, मैं तो उस ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। सुकरात का कहना है कि मैं मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, ज्ञान तो मनुष्य में विद्यमान है, मैं तो उस ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। सुकरात मनुष्य को सोचने व विचार करने की कला सिखाना चाहता था। सुकरात मनुष्य को सोचने व विचार करने की कला सिखाना चाहता था। सुकरात कहता है कि दर्शन का उद्देश्य सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। सुकरात कहता है कि किसी भी समस्या पर व्यवस्थित वाद विवाद के द्वारा उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सुकरात का कहना है कि किसी भी समस्या पर व्यवस्थित वाद विवाद के द्वारा उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सोक्रेटिक मेथड में जब किसी समस्या पर वाद विवाद होता है तो कई प्रश्न उत्तर निकलते थे, जिनके आधार पर कई परिभाषाओं व अवधारणा का निर्माण किया जाता था। सोक्रेटिक मेथड को में सुकरात कई बार किसी समस्या के निषेधात्मक पक्ष को भी बता देता था। सोक्रेटिक मेथड की विशेषता, यह संदेह पद्धति है। सोक्रेटिक मेथड रेने डेकार्ते के दर्शन से मिलता जुलता है। सुकराती व्यंग। सोक्रेटिक कई बार लोग सुकरात के पास प्रश्न लेकर जाते थे, वो सुकरात उनके उत्तर जानते हुए भी अज्ञानता प्रदर्शित करता था। कई बार लोग सुकरात के पास प्रश्न लेकर जाते थे, लेकिन कई बार सुकरात उनके प्रश्नों के उत्तर जानते हुए भी अज्ञानता को प्रदर्शित करते थे। इसे सुकराती व्यंग कहा गया है, यानी प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी प्रश्न नहीं बताना, यही सुकराती व्यंग है।
जिसको लेकर सुकरात की आलोचना हुई, किंतु वास्तव में इसके पीछे सुकरात का उद्देश्य था कि यदि इस प्रश्न पर वाद विवाद चले तो हो सकता है कि वह जानता है कि उसमें भी कोई अलग निष्कर्ष निकल जाए। यह वाद विवादात्मक पद्धति है, ये अवधारणात्मक परिभाषात्मक है, यह अनुवादात्मक व आगमनात्मक विधि है। सोक्रेटिक मेथड में किसी भी समस्या पर वाद विवाद करते समय दिन प्रतिदिन के जीवन में से जुड़े कई उदाहरण दिए जाते हैं। यह निगमनात्मक विधि है। सद्गुण। मानवीय चरित्र या आचरण के मूल्यांकन की दृष्टि से सद्गुणों का विशेष महत्व है। सद्गुण के लिए प्रयुक्त वर्चुअल शब्द यूनानी शब्द हेरिटे से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता या श्रेष्ठता। सद्गुण मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति है जो उसके आचरण को प्रकट होती है। सद्गुण को स्थायी करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो सद्गुण है उसको परमानेंट यानी स्थायी करने के लिए अभ्यास प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस। सद्गुण मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों जैसे भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि से भिन्न है। जो सद्गुण है मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों जैसे भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि से भिन्न है, क्योंकि इन प्रवृत्तियों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नीति शास्त्र में विवेक या ज्ञान, सात, संयम, न्याय इत्यादि को सद्गुण बताया गया है। सुकरात के अनुसार सद्गुण। सुकरात ने विवेक या ज्ञान को ही प्रमुख सद्गुण माना है। सुकरात ने विवेक या ज्ञान को ही प्रमुख सद्गुण माना है। यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य आत्मज्ञान से है, अर्थात ऐसे ज्ञान जिसमें आत्मा को संतुष्टि मिलती हो। सुकरात के सद्गुण संबंधी मत की आलोचना। बहुत से ज्ञानी लोग दुष्टता का आचरण करते हैं। जो बहुत से ज्ञानी लोग हैं वो दुष्टता का आचरण करते हैं। सुकरात ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को केवल शब्दों का ज्ञान होगा, व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा। जैसे व्यावहारिक ज्ञान होगा वह कभी भी दुष्टता का आचरण नहीं करेगा। बहुत से अज्ञानी लोग भी नैतिकता का आचरण करते हैं। सुकरात ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसे लोग अनपढ़ हो सकते हैं किंतु अज्ञानी नहीं हो सकते। केवल शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने से केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। केवल शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। अरस्तु के अनुसार सुकरात का सद्गुण संबंधी मत अधूरा है। अरस्तु ने इसका जवाब देते हुए लिखा है कि सुकरात ने केवल ज्ञान को ही सद्गुण बताया है, उसे स्थायी बनाने के लिए अभ्यास की बात नहीं करी। जबकि हम जानते हैं कि सद्गुणों को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। सुकरात का सद्गुणों की एकता संबंधी मत। सुकरात ने यद्यपि ज्ञान को प्रमुख सद्गुण माना है, तो सुकरात है उन्होंने ज्ञान को प्रमुख सद्गुण माना है, किंतु उसने अन्य सद्गुण जैसे साहस, संयम और न्याय को भी माना है। किंतु सुकरात इन्हें अलग से प्रमुख सद्गुण नहीं मानता है। वह कहता है कि विवेक या ज्ञान में ही साहस, संयम व न्याय भी शामिल होते हैं। सुकरात के सद्गुणों में एकता संबंधी मतों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जाता है। सुकरात तो कहता है जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह साहसी, संयम व न्याय शक्ति भी होगा, किंतु हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। सुकरात के अनुसार सद्गुण सिखाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान प्रमुख सद्गुण है जो औरों को सिखाया जा सकता है। सुकरात के जीवन को देखकर यह कहा जाता है कि सुकरात ने मनुष्य के शारीरिक सुखों की अपेक्षा
बौद्धिक सुखों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया होगा। सद्गुण, सुख, शुभ गुण व आनंद के संबंध में सुकरात के विचार स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। इसी का परिणाम निकला कि उसकी मृत्यु के बाद दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ। सेरेनस विचारधारा। इस विचारधारा का प्रवर्तक अरिस्टिपस था। यह भी सुकरात का शिष्य था। इस विचारधारा के अनुसार सुकरात ने मनुष्य के जीवन में सुखों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस विचारधारा को निकृष्ट सुखवादी विचारधारा भी कहा जाता है। सेरेनस विचारधारा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए मनुष्य सुख प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है। सेरेनस विचारधारा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए मनुष्य सुख प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसे नैतिक सुखवाद कहते हैं। नैतिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर निर्भर करता है। सेरेनस विचारधारा में मनुष्य के कर्म शुभ है या अशुभ है, इसको एकमात्र मापदंड सुख माना है। सेरेनस विचारधारा में मनुष्य के कर्म शुभ है या अशुभ है, इसका एकमात्र मापदंड सुख माना है। सेरेनस को निकृष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने मनुष्य के जीवन में शारीरिक सुखों को ही महत्वपूर्ण माना है। जो सेरेनस विचारधारा है, इसमें मनुष्य के जीवन में शारीरिक सुखों को ही महत्वपूर्ण माना है, इसे इसलिए निकृष्ट कहा गया है। इनके अनुसार सद्गुण दुख के बजाय तात्कालिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनिश्चित दुख की बजाय इन्होंने निश्चित सुख को महत्वपूर्ण माना है। अनिश्चित सुख की बजाय इन्होंने निश्चित सुख को महत्वपूर्ण माना है। सेरेनस केवल जड़ पदार्थों की सत्ता को नहीं मानते, ये आत्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। सेरेनस विचारधारा केवल एक पक्षीय विचारधारा है, इस कारण इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता है। जो सेरेनस विचारधारा है वह पूर्णतः एक पक्षीय विचारधारा, इस कारण इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। सेरेनस सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते। इनके अनुसार सुख उत्कृष्ट और निकृष्ट नहीं होते, सभी प्रकार के सुख समान होते हैं। सिनिक्स विचारधारा। इसके परिवर्तक एरिस्टोथेनीज और डायोजनीज थे। ये भी सुकरात के शिष्य थे। इनके अनुसार सुकरात ने मनुष्य के जीवन में सुखों को महत्व नहीं दिया। इस विचारधारा को बुद्धिवादी या कठोर वैराग्यवादी विचारधारा भी कहते हैं। सिनिक्स कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धि के द्वारा अपनी समस्त इच्छाओं व कामनाओं को दमन करके केवल सद्गुणों से प्रेरित जीवन जीना चाहिए। सिनिक्स कहते हैं कि दुख व दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा जीवन मनुष्य को संयमित करने के लिए प्रेरित करता है। सिनिक्स ने विश्व नागरिकतावाद के भी विचार दिए हैं। इसके अनुसार मनुष्य को भी अपने आप को किसी नगर व देश का नागरिक नहीं समझकर संपूर्ण विश्व का नागरिक समझना चाहिए। सिनिक्स कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, इस कारण उसे औरों के कानून मानने की अपेक्षा अपनी बुद्धि द्वारा प्रेरित कानून को मानना चाहिए। सिनिक्स विचारधारा विश्व नागरिकतावाद के भी विचार दिए हैं। इनके अनुसार मनुष्य को अपने आप को किसी नगर या देश का नागरिक नहीं समझकर विश्व नागरिक समझना चाहिए। सिनिक्स कहते हैं कि मनुष्य भाग्य का निर्माता स्वयं है, इस कारण उसे औरों के कानूनों को मानने की अपेक्षा अपनी बुद्धि द्वारा प्रेरित कानूनों को मानना चाहिए। सेरेनस व सिनिक्स दोनों एक पक्षीय एकांकी विचारधारा है। इन दोनों में से किसी भी एक को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता।
इन दोनों विचारधाराओं को समन्वय हमें प्लेटो के दर्शन में नजर आता है। इस कारण प्लेटो को यूनान का पहला पूर्णतावादी दार्शनिक कहा जाता है।